गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जानेंगे हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो है जनसंख्या। देखिए, भारत के अनेक समस्याओं में जनसंख्या की समस्या अत्यंत विकराल है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या भी है तो जनसंख्या है, जिसके कारण हमारा देश आगे वृद्धि नहीं हो पा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केवल इस समस्या के कारण भारत में गरीबी, बेरोजगारी तथा अन्य समस्याएं आज तक सुलझ नहीं सकी। हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था। 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा देश आजाद हुआ। हमारी अपनी नियम कानून सारे बने और हमारे देश के लोग ही हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने की नई नई योजनाएं तैयार की। लेकिन फिर भी हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी और भी समस्याएं ऐसे हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाई। 1 अरब 20 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या के कारण देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंची है तथा अनेक समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। हमारे देश में 1 अरब 20 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या है, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, ये आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये हमारे देश के जनसंख्याओं में ही लोगों की वृद्धि के लिए ही सारी आर्थिक व्यवस्था जो होती है वो सारे खर्च हो रहे हैं, तो जिसके कारण हमारा देश आर्थिक विकास में काफी पीछे हो रहा है और वृद्धि नहीं हो पा रहे हैं। वर्तमान युग में बढ़ती आबादी गंभीर चिंता का विषय है। अगर इसी तरह से हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन रहने के लिए मकान नहीं होंगे, खाने के लिए अनाज नहीं होंगे, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे। इस तरह से बहुत सारे समस्याएं हो सकते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण हैं। हमारे यहाँ अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है एक गांवों का देश है, कस्बों का देश है, तो अधिक जनसंख्या हमारा गांव में निवास करती है। वहां लड़कियों का कम आयु में विवाह कर दिया जाता है। और गांव में होता क्या है कि वहां पे कम उम्र में ही अपनी बेटियों का विवाह कर देते हैं, जिसके कारण 15-16 वर्ष के आयु में ही मातृत्व के बोझ से दब जाती है। वो बहुत जल्द ही मां बन जाती है और वो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसी बोझ में वो दबती चली जाती है। भारत के धार्मिक और सामाजिक परिवेश में संतानोत्पत्ति को एक पावन कर्तव्य समझा गया है। हमारे यहाँ धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से अपने परिवार को, अपनी वंश को आगे बढ़ाने को एक बहुत ही कर्तव्य और पावन कर्तव्य समझा गया है। जनसंख्या की वृद्धि के अनेक दुष्परिणाम सामने आए हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे देश में सब तो अपना कर्तव्य पूरी करती चली जा रही है, लेकिन जनसंख्या साथ साथ बढ़ रही है, तो बहुत सारे ऐसे परिणाम आए जो हम लोग जानेंगे। इसका प्रभाव देश के लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। प्रत्येक लोगों के जीवन स्तर पर इसका प्रभाव पड़ रहा है हमारे देश में। जनसंख्या की तेजी से वृद्धि के कारण जनसाधारण की आय में कमी होती है। देखिए, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो सबसे पहले उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर होने लगती है। उनकी आर्थिक आय में, उनके आय में कमी होने लगती है। देश में निर्धनता, बेरोजगारी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, महंगाई आदि समस्याओं का जन्म होता है। देखिए, निर्धनता, बेरोजगारी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सब समस्या कैसे आए? सारी समस्याएं ये जनसंख्या है ना। इस जनसंख्या के कारण ही लोग कालाबाजारी करना शुरू कर देते हैं। क्यों? अपनी जीविकोपार्जन के लिए।
अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काला बाजारी करना स्टार्ट कर देते हैं, भ्रष्टाचार कार्य करना शुरू कर देते हैं, बेरोजगार रहते हैं। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बेरोजगार है। तो इस तरह से हमारे देश में अन्य समस्याएं हैं जो जन्म लेती है और इसी में उलझ कर रह रही है। राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग जनसंख्या पर खर्च हो जाती है। अब हमारी जो सरकार है सो उन निर्धनों को, उन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, निर्धनों को उनके आर्थिक आय कहीं से आए उसके लिए वो जो भी हमारे भारत में राष्ट्रीय आय आ रही है, राष्ट्रीय आय मीन्स हो गया कि हमारा जो कर जाता है, हमारा जो टैक्स जाता है, तो वो अधिकतर हमारी जनसंख्या पे खर्च कर दे रहे हैं, लोगों की जनसंख्या पे खर्च कर दे रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो उसके लिए खर्च कर रहे हैं, उनका जीवकोपार्जन बढ़िया से चले उसके लिए खर्च कर रहे हैं, उनकी पारिवारिक सुख सुविधा मिले उसके लिए खर्च कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो भारत में आर्थिक समस्याएं अधिक होती जा रही है और हमारे भारत में आर्थिक विकास होने में काफी बाधा हो रही है। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए अब देखिए क्या है कि सबको सरकार तो देख ही रही है लेकिन उसके साथ साथ सभी को जागरूक भी कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए, जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए हमारे भारत सरकार जो है सो अनेक कदम उठाए हैं। सरकार के प्रयासों के साथ साथ जन चेतना के द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है हमारा कि सरकार तो अपना प्रयास कर रही है लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को भी प्रयासरत होना पड़ेगा, हम लोगों को भी समझना पड़ेगा और प्रत्येक जन इस देश में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, प्रत्येक को समझना पड़ेगा कि हमें जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगानी चाहिए, तभी हमारी आर्थिक आय, हमारी घरेलू सारी व्यवस्थाएं सही से हो पाएंगी और इस तरह से आप लोग जनसंख्या वृद्धि समस्या का समाधान कर सकते हैं और आप लोग इस पे ध्यान दे सकते हैं। धन्यवाद।